चंद्र नारायण नारायण हरे हरे सूर्य नारायण चंद्र नारायण नारायण हरे हरे चंद्र नारायण नारायण हरे हरे शिव नारायण नारायण हरे हरे चंद्र नारायण शिव नारायण नारायण हरे हरे शिव नारायण नारायण हरे हरे राम नारायण नारायण हरे हरे राम नारायण नारायण हरे हरे कृष्ण नारायण नारायण हरे हरे राम कृष्ण नारायण नारायण हरे हरे कृष्ण नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे कृष्ण नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे हनुमान नारायण नारायण हरे हरि। सूत जी महाराज कहते हैं नवसनकादशियों, इस प्रकार से देवर्षि नारद श्रीमन नारायण नारायण का भजन करते हुए किस प्रकार से उसी मंदिर पर उनका आगमन हुआ। मंदिर पर आगमन हुआ और आगमन होने के उपरांत स्वयं देवर्षि नारद ने कहा, बेटा खुश रहो बेटा, बाबू खुश रहो, बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम। इस प्रकार से वो कंस जो है देवर्षि नारद को बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम, मेरे बच्चे, इस प्रकार से प्रणाम किया। और स्वयं देवर्षि नारद कहने लगे, बेटा तुम किसके पुत्र हो, क्या नाम है तुम्हारा? बाबा मैं महाराज वासुदेव सूरसेन का पुत्र हूं महाराज, मैं सूरसेन का पुत्र हूं। तुम सूरसेन के पुत्र हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम सूरसेन के पुत्र हो ही नहीं, तुम्हारी हस्तरेखा मस्तक रेखा बतला रही है। तुम्हें तो इस समय बेटा तुम्हारी मस्तक रेखा बता रही है कि तुम्हें तो इस समय मथुरा के राज सिंहासन पर अभिषिक्त होना चाहिए, और बेटा तुम सूरसेन के पुत्र हो ही नहीं सकते। तुम्हारी कहानी मैं बतला, बेटा तुम्हारे पिता का नाम है महाराज उग्रसेन, उग्रसेन नाम है। उग्रसेन? ये उग्रसेन कौन है महाराज? कह रहे मथुरा के राजा हैं, और इन पंडितों ने तुम्हारे साथ जो है बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया। इन पंडितों के कहने कथना अनुसार, क्योंकि उन्होंने बतलाया कि तुम्हारा पुत्र बड़ा दुष्ट होगा, बड़ा क्रूर होगा, महापापी होगा, तो महाराज जो उग्रसेन थे बेचारे घबराए कि ऐसा पुत्र प्राप्त करके क्या होगा। तो स्वयं घबराए तो जरूर, उन्होंने पूछा ब्राह्मणों बताओ फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो उन ब्राह्मणों ने ही कहा कि तुम्हें इस पुत्र का परित्याग कर देना चाहिए, तुम्हें इस पुत्र का परित्याग कर देना। अच्छा, उसी समय महाराज उग्रसेन ने तुम्हें एक पिटारे में बंद करके इस प्रकार से तुम्हें यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, और प्रवाहित करने के उपरांत किस प्रकार से तुम यहाँ आ पहुंचे, तुम्हारे वास्तविक पित्र महाराज उग्रसेन। और महाराज बेटा तुम्हें तो इस समय मथुरा के राज सिंहासन पर तुम्हें अभिषिक्त होना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिशियों, इस प्रकार से भाई स्वयं वो कंस कहने लगा, बाबा आप चिंता न करें, मैं अभी जाकर के उस मथुरा के ऊपर आक्रमण करता हूं, और जिस पिता ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है ना, अब उसकी खैर नहीं, उस माता पिता की खैर नहीं, और माता पिता की तो बात छोड़ो, उन दुष्ट ब्राह्मणों की भी अब खैर नहीं है।
अब मैं सबको मजा सिखाता हूं। और उसी समय कंस ने, उसके बहुत मित्र थे भाई, बहुत मित्र थे, और क्या किया, उस कंस ने अपने बहुत से मित्रों को एकत्रित किया, प्लान बनाया, और एक दिन जा करके किस प्रकार से मथुरा पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करके किस प्रकार से, पहले तो राजमहल में गया, राजमहल में जा करके किस प्रकार से अपने पिता को कैदी बना लिया और माता को भी कैद कर दिया। और कैद करने के उपरांत स्वयं उग्रसेन ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? स्वयं कहा, पिताजी मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं, तुमने मुझे जमुना जी में फेंकवा दिया था, अब मैं तुम्हें बतलाता हूं। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिशियों, इस प्रकार से हुआ यही कि किस प्रकार से महाराज उग्रसेन को किस प्रकार से इस कंस ने कैदी बना दिया, और कैदी बना करके किस प्रकार से ले जा करके कारागार में, और सारा सिंहासन जो है, मथुरा का राज सिंहासन अपने कब्जे में किया, सारे सिपाही वगैरह सब पक्ष में हो गए। और होने के उपरांत स्वयं कंस किस प्रकार से राज सिंहासन पर उसका अभिषेक हुआ, और अभिषेक होने के उपरांत शासन चलाने लगा। और कैसा शासन चलाया, क्योंकि अब तो उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है ना। ब्राह्मणों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पिता ने ऐसा किया, मेरे माता ने ऐसा किया, अब इनकी खैर नहीं। और किस प्रकार से ब्राह्मणों को कैद करना प्रारंभ किया, जेल में डलवा दिया। और उसके उपरांत जब इसका अत्याचार प्रारंभ हुआ तो मथुरा की जनता जो है ना, वो त्राहिमाम करने लगी। मथुरा की जनता त्राहिमाम करने लगी। यहां तक तो स्थिति यही रही कि स्वयं ब्राह्मणों को बंदी बना लिया, ऋषि मुनियों को पूजा पाठ नहीं कोई करे, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई हवन। और मानस में जो तुलसीदास जी ने कहा है वो गलत थोड़ी कहा है, मानस में लिखा तुलसीदास जी ने कि को ऐसु जैन मह है जग माही, को ऐसु जैन मह है जग माही, प्रभुता पाई छाय मदनाई, प्रभुता पाई छाय मदनाई, को ऐसु जैन मह है जग माही, को ऐसु जैन मह है जग माही, प्रभुता पाय काय मद नाही, प्रभुता पाय काय मद नाही। और सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिशियों, देखते देखते इसका ऐसा शासन चला, ऐसा क्रूर शासन, इतना अत्याचार बढ़ा कि सारी प्रजा किस प्रकार से त्राहिमाम कर रही है सारी प्रजा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, इस प्रकार से समय व्यतीत हुआ, सारी प्रजा त्राहिमाम, ऋषि मुनियों के ऊपर अत्याचार, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार, क्योंकि ये तो राक्षस है ना, ये ना संतों को मानता है, न ऋषियों को, न ब्राह्मणों को, न माता न पिता। इसीलिए मानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया कि माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, संतन से कर पावई सेवा, संतन से कर पावई सेवा, जिनके चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, सो जानऊ निस चर सब प्राणी, सो जानऊ निस चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म की दानी, अतिशय देखी धर्म की दानी, परम सभेदु
धरा अकुलानी परम सभेदु धरा अकुलानी गिर सरसेंध भर नहीं मोही गिर सरसेंध भर नहीं मोही जस मोहि गरुवा एक परिद्रोही जस मोहि गरुवा एक परिद्रोही जिसमय गरु एक परिद्रोही। इतना क्रूर शासन चला, अतिशय देख धर्म की ग्लानि परम संभीत धरा अकुलानी। पृथ्वी भी अकुला उठी इसके अत्याचार से, और अकुलाने के उपरांत फिर किस प्रकार से पृथ्वी गौ का रूप धारण करके समस्त देवताओं का साथ लेकर के स्वयं ब्रह्मा जी के पास में वहां किस प्रकार से ब्रह्मा जी की स्तुति की, समस्त देवताओं ने भी परमात्मा की किस प्रकार से स्तुति की। अब इस प्रसंग की सुंदर कथा का वर्णन हम कल के प्रसंग में आगे कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे। आज के प्रसंग में मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों इतना ही। अब चूंकि समय हो चुका है आरती का, और आरती प्रज्वलित हो चुकी है, आप सभी लोग आरती लेकर के प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 6:30 बजे पुनः उपस्थित हो, सुंदर कथा का आप सभी लोग श्रवण करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको निधाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसुरी मेरा मन मोहे, देखो छवि बलिहारी नाम, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकाले गंगा प्यारी, सुने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, साधु अनाथ के नाथ आपो, दुख जीवन प्यारे दातु आपो, हरि चरणों में शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे गुरु, मेरे मोहन जीवन दयो, देखो छवि देखो बलि गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, जय बजरंग बली प्रभु जय बजरंग बली, जपति शरण तुम्हारी, जपति शरण तुम्हारी, तब सब विपद टली, ओ जय बजरंग बली प्रभु जय बजरंग बली, राम काज के कारण पार किया स्वामी पार किया आपत कल्प जगो से, आपत कल्प जगो से, तुम्हारे भगवान को जय बजरंग बली प्रभु जय बजरंग बली, तेरा पता लगाया अच्छे को मारा, स्वामी अच्छे को मारा, राक्षस तुल्य पछाड़ा, राक्षस तुल्य पछाड़ा, लंका राजा, ओ जय बजरंग बली प्रभु जय बजरंग बली, लक्ष्मण बाण बचा
प्रभु जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, प्रभु जय बजरंग बली, जपति शरण तुम्हारी, जपति शरण तुम्हारी, सदा विपद जय बजरंग बली, प्रभु जय बजरंग बली। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं मानिनी सहितं नमामि। कि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मलकोमलांगं सीता समारोपितवान् पाणौ चारुचापं नमामि रामं लघवंशनाथम् अतुलितबलधामं हे विशैलाभदेहं धनुजवन किशानं यानि नामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणाधीशं रघुपत्प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो श्रीकृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की, गोवादि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की, ओ श्री कृष्ण वेद व्यास भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की, ओ सब संतन की, ओ सब भक्तन की जय, अपनी माता पिता की, ओ प्रत्यक्ष समस्त देवताओं की, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विष्णु का कहा सनातन धर्म की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 6:30 बजे पुनः उपस्थित हो, सुंदर कथा का आप सभी लोग श्रवण करेंगे। प्रसाद बटवाया है, आप सभी लोग बोलो सच्चिदानंद भगवान। से आ रहे हो? हाँ, घर से कहाँ जा रहे हो? कमतर से आ रहे हो कि घर से आ रहे हो? अच्छा आओ तो तैयार हो। ठीक है, चैन हमारा 60 रुपया पड़े, नई चैन लगवाए, चैन काम नहीं करेगी। नहीं गली में गली आसन करके अपना चैन लगवाना कल कहाँ रहेंगे रो भैया?